हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैथ्स फैकल्टी हूँ, IIT JEE के फील्ड में पढ़ाता हूँ, है ना। आज आपको मैं सिखाऊंगा, क्लास 12th का चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 12th का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस चैप्टर को आप सीखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखेंगे आप सबसे पहले समझिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ये है फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो इन्वर्स सबसे पहले आपको सीखना होगा। इन्वर्स को मैं शॉर्ट में I/V से लिखता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी आप जानते हैं, फंक्शन ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहले देखो इन्वर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव नेचर का होता है। मैं लिखता हूँ, कोई अगर फंक्शन मैं इस तरीके से बता दूँ, फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स of a function, for existence of inverse of a function, it must be bijective. It must be bijective in nature. अगर कोई फंक्शन नेचर वाइज बाइजेक्टिव है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बाइजेक्टिव का मतलब सीखेंगे क्या है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 1 को कई एक बार इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 और इंजेक्टिव सेम बात होती है। और दूसरा मतलब है अनटू। अगर कोई फंक्शन 1 हो और अनटू हो, दोनों हो साथ में, तभी उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इन्वर्स आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए बेटा, ये 1 क्या होता है। 1 का मतलब होता है डिफरेंट इनपुट देने पे डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, दैट इज 1। अनटू क्या होता है, सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन का पॉइंट है। तो अनटू की बात मैं आपको आगे चल के डिस्कस कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका क्या होगा, इन्वर्स आएगा। तो आइए आपको सिखाते हैं, इन्वर्स किसी फंक्शन का जब हम निकालेंगे उसका रेंज सीखना होता है, उसका डोमेन सीखना होता है। तो इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ इस बार सिलेबस से काट दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ग्राफ से ही आप अच्छे से रेंज, डोमेन, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो आइए मैं आपको सिखा रहा हूँ इन्वर्स फंक्शन। सबसे पहला इन्वर्स फंक्शन हम आपको सिखाएंगे साइन इन्वर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। इसको कहते हैं हम लोग आर्क ऑफ साइन एक्स। साइन इन्वर्स एक्स कहें तो वही बात, आर्क साइन एक्स कहें तो वही बात। तो देखेंगे क्या होता है आर्क साइन एक्स। मैं इनका ग्राफ बना सिखाऊंगा और ग्राफ बना करके आपको हर चीज़ क्लियर करूंगा। तो देखिए, साइन इन्वर्स का ग्राफ बनाना है अगर आपको, तो आपको साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ लाइक दिस ऐसा था, आपको क्लास 11th में सिखाया गया था। ये साइन एक्स का ग्राफ था। तो साइन एक्स के ग्राफ में देखिए फंक्शन यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0, मल्टीपल टाइम 0 हो गया, दैट इज 1 नहीं है। तो नेचर वाइज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 नहीं होता है। तो 1 नहीं होता है तो उसको हम 1 बनाएंगे कैसे, उसके रेंज और डोमेन पे कैंची चलाएंगे, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। आइए सिखाता हूँ। एक और बात आप याद रखोगे, फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स आर मिरर इमेजेज। फंक्शन और उसके इन्वर्स जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेज होते हैं। ग्राफ कई एक तरीका से बनाया जाता है, सिमेट्री से भी ग्राफ बनता है, वैल्यू पुट करके बनाया जाता है, उसके बाद ग्राफ कैलकुलस के मेथड से भी बनाया जाता है। मैं सिमेट्री से आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये साइन एक्स का ग्राफ यहाँ दिखा दिया और साइन इन्वर्स बनाने की बात हो रही है।
आप ऐसा सोचिए कि जो ग्राफ रिपीट कर रहा है, अपना साइकिल रिपीट कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। अगर ये साइन इनवर्स है तो उल्टा होगा, वाई एक्सिस पे चलना चाहिए। तो देखिएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये ग्राफ ऐसा होगा, दैट इज आप इसको डॉटेड लाइन से ऐसे बढ़ा सकते हैं, है ना, वाई एक्सिस पे साइकिल कंप्लीट कर सकता है ना। ये आ गया साइन इनवर्स का ग्राफ। तो देखेंगे आप इस ग्राफ को मैंने इतना को डार्क लाइन से रखा, आगे को डॉटेड बना दिया। क्यों बनाया वो सीखेंगे। तो अगर मैं इसको भी डार्क लाइन से बना दूं तो यहाँ पे जो जीरो वैल्यू ले रहा है आगे भी जीरो ले लेगा, यहाँ पे तो 1 1 नहीं रहा। दैट इज हमने जो ये डार्क लाइन दिखाया है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। हमने इसके रेंज डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करके 1 1 बना दिया। अब देखोगे तो आपको समझ आएगा, ये वैल्यू y वैल्यू होती है +1 और ये वैल्यू -1 होता है ना। तो 1 और -1 y एक्सिस पे जा रहा था ना। तो अब देखोगे ये जो 1 आएगा प्लस x एक्सिस पे है तो यहाँ पे और यहाँ पे -1, राइट। अब देखेंगे पिक पॉइंट था, ये जो है पिक पॉइंट था, आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो आपका सर्कल था ना, ये आपका एक साइकिल जो था, सर्कल कह लो, उसका ये पिक था। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एक आपका साइकिल था ना, तो इसका ये पॉइंट था और ये π/2 होता है 90 साइन एक्स के ग्राफ में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, ये +π/2 है और ये -π/2 है। तो ग्राफ तो हमने बना दिया। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है बेटा, और ये जो डार्क लाइन दिख रहा है ना, ये साइन इनवर्स एक्स को शो कर रहा है। बाकी जो डॉटेड लाइन है वो रेफरेंस के लिए है ना। तो आइए इस ग्राफ में आपको हम सिखाएंगे साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होगा। रेंज कहने का मतलब होता है y की वैल्यू, इसकी औकात। तो y की वैल्यू वर्टिकल लाइन में देखो, y की वैल्यू वर्टिकल लाइन में, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ग्राफ -90 से +90 तक जा रहा है या -90 से +90 तक। तो y का वैल्यू जा रहा है क्लोज इंटरवल -90 से +90 तक। ये रेंज हो गया। इसका डोमेन सीखोगे। डोमेन कहने का मतलब होता है x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो x की वैल्यू हॉरिजॉन्टल इस लाइन पे देखोगे तो x की वैल्यू -1 से +1 तक, x का वैल्यू -1 से +1 तक। तो ग्राफ में हमने आपको रेंज सिखा दिया, डोमेन सिखा दिया। अब इसका ऑड इवन सीखिए। तो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन, ये कैसे पहचानोगे वो देखो। अगर आप फंक्शन का कर्व देखिए, जैसा फर्स्ट में है वैसा ही अगर थर्ड में है तो फंक्शन ऑड कहा जाता है। आप देख लो, हाफ फर्स्ट में है और हाफ थर्ड में है, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन का मतलब होता है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू -साइन इनवर्स x। एक ये फॉर्मूला भी है, इसको भी याद रखोगे। साइन इनवर्स -x इक्वल टू -साइन इनवर्स x, ऑड फंक्शन है। अब देखो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की पहचान कैसे होती है वो सीखो। अगर कर्व पे मैं लेफ्ट टू राइट चलूँ, अगर इस कर्व पे लेफ्ट टू राइट मैं मूवमेंट करूँ, लेफ्ट टू राइट, तो मेरा पेंसिल, आपका जो पेंसिल है वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन की कनकेव अप कनकेव डाउन सीखेंगे। तो आइए सिखा दें आपको कनकेव अप कहाँ से कहाँ तक है। कनकेव अप को कन्वेक्स डाउन भी बोल सकते हैं। कनकेव अप को
कन्वेक्स डाउन भी बोल सकते हैं। तो देखो 0 से लेकर 1 तक ग्राफ अपवर्ड है, दैट इज आप ऐसा समझिए कि कटोरा एक समझ सकते हैं, ये कटोरा ऊपर की तरफ है, भिखारी का कटोरा ऊपर की तरफ है। तो 0 से 1 में यानी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 में आपका जो कर्व है कनकेव अप है। उसके बाद कनकेव डाउन, कनकेव डाउन को आप कन्वेक्स अप भी बोल सकते हैं। तो कनकेव डाउन यानी भिखारी का कटोरा नीचे की तरफ देखोगे तो -1 से चलकर 0 के बीच में हम लिख देते हैं -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। इसमें ये ग्राफ कनकेव डाउन है। 4-5 बातें लिखवा दिया, देखो रेंज बता दिया, कैसे निकाला, y की वैल्यू, डोमेन x की वैल्यू, ऑड इवन सिखा दिया, जैसा फर्स्ट में था वैसा थर्ड में था। मतलब है कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, तो ये फंक्शन ऑड हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट मूवमेंट से निकाला। कनकेव अप कनकेव डाउन सिखा दिया। अब आप सीखेंगे मेरे से डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, यानी इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होता है। तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर -1 लेस देन x लेस देन 1 में, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो देखिए इस ग्राफ से आपको मतलब नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको ये 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा, रेंज और डोमेन, तभी आप इसके प्रश्न बना सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकंड फंक्शन सीखिए आप मेरे से, f(x) इक्वल टू y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। क्या लिखोगे इसको, तो आर्क ऑफ कोसाइन x। कोसाइन x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, रेंज डोमेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कनकेव अप कनकेव डाउन कैसे डिसाइड करेंगे वो सिखाता हूँ आपको, है ना। तो कोसाइन की बात हो रही है, कॉस इनवर्स की बात हो रही है, तो थोड़ा सा कॉस से हम हेल्प लेंगे। अगर आपको याद होगा कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ये है कोसाइन का ग्राफ, ये पॉइंट है आपका 1, ये 0। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो इसको 90 बोलते थे, इधर -90 बोलेंगे, है ना। तो देखो उसके सिमेट्री से हम ग्राफ बना देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि ये जो ग्राफ है अपना साइकिल एक्स एक्सिस पे ही रिपीट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 1 क्या है, वाई एक्सिस पे है। तो ये एक्स एक्सिस पे 1 से स्टार्ट होगा, बनाते हैं, और आगे ऐसा आएगा, यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, है ना, ये डार्क सर्कल है दोनों जगह पे। ये आगे अपना साइकिल अब रिपीट करेगा इस तरीके से, दैट इज वो अपना साइकिल एक्स एक्सिस पे ही रिपीट कर रहा था, लेकिन ये कैसा करेगा, वाई एक्सिस पे करेगा, एंड सो ऑन, इधर भी आगे भी रिपीट करेगा। डॉटेड लाइन को काउंट नहीं करना है, बिकॉज ये रेफरेंस लाइन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। अब देखिए ये पॉइंट कितना आएगा वो समझिएगा। ये जो पॉइंट है दैट इज फर्स्ट कटिंग ऑफ दिस कर्व। तो देखोगे ये जो कर्व है 1 से जब चला था तो फर्स्ट कटिंग 90 पे किया था, तो ये 90 की लाइन है, ये जो रेफरेंस डॉटेड लाइन दिख रही है वो 90 की लाइन है ना। अब देखिए ये पॉइंट 1 का हो गया और ये -1 का हो गया, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ +1 हो गया और यहाँ पे -1 हो गया था। तो आपको +1 -1 आपको 90 बता दिया। अब देखेंगे ये जो पॉइंट मैंने छोड़कर रखा है ये कितने का है, तो ये -1 वैल्यू दे रहा है, तो -1 वैल्यू यहाँ मिलता है 180 पे। तो इसका जो मतलब होता है, इसका
ये 180 बोलते हैं इसको, है ना। तो ग्राफ बन के रेडी है। ये जो डार्क लाइन दिख रहा है ना, यही है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, आर्क कॉस एक्स का ग्राफ। तो बता दो इसका डोमेन कितना होगा। डोमेन कहने का मतलब है एक्स वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो एक्स की वैल्यू हम लोग जब देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे देखते हैं। तो देखो -1 से +1 तक एक्स का वैल्यू है -1 से +1 तक, ये इसका डोमेन हो गया, राइट। उसके बाद आप देखिए इसका रेंज कितना है। तो रेंज कहने का मतलब y की वैल्यू, इसकी औकात कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो y का वैल्यू यानी ये कर्व इस 0 से यहाँ से ऊपर की तरफ है, तो 0 से चलकर कहाँ तक जा रहा है 180 तक। तो इसका रेंज हो गया 0 से 180 तक। अब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो सीखो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे सीखते हैं। अगर कर्व पे मैं कंटिन्यूअसली चलना शुरू कर दूं, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट। अगर कर्व पे लेफ्ट टू राइट मैं मूवमेंट करूं और मूवमेंट के समय में हमारा पेंसिल ऊपर जा रहा है या नीचे, इसी को देखना है ना। तो लेफ्ट टू राइट जब चलोगे तो मेरा पेन कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डाउनवर्ड एरो हम लोग दिखाते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब दिखाएंगे आपको कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो ऑड फंक्शन की कॉन्सेप्ट यही है कि कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो ये कर्व देखो सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट नहीं है। अपोजिट कहने का मतलब फर्स्ट जैसा थर्ड में, सेकंड जैसा फोर्थ में, तो वैसा ये नहीं है। जब वैसा नहीं है तो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन की शर्त ये है कि कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक भी ये नहीं है। वाई एक्सिस समझते हैं ना, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला, वो भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है। तो एक कैसा फंक्शन है, ये नैनो फंक्शन है। नैनो कहने का मतलब होता है नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर फंक्शन है। इसका एक और मतलब होता है कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बहुत बढ़िया, और एक काम का फॉर्मूला है, याद रखेंगे। नैनो बोलते हैं, नैनो का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। अभी और सीखो आप। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू -1 to +1, है ना। सेम ही डेरिवेटिव है, केवल इसी में माइनस लगा दिया। अब आप सीखेंगे कहाँ से कहाँ तक कनकेव अप है और कहाँ से कहाँ तक डाउन है। तो देखो फॉर -1 to 0, ये वाला स्टेप देखिए, लिखता हूँ फॉर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। कैसा शेप है कर्व का, तो कनकेव अप है। आप देखो अपवर्ड मूवमेंट है, तो इसको बोलेंगे कि ये कनकेव अप है। कनकेव अप को कन्वेक्स डाउन भी कह सकते हैं। सिमिलरली फॉर 0 to 1, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, इसमें कैसा है, तो डाउनवर्ड है। तो ये कर्व हो गया कनकेव डाउन। तो यहाँ से यहाँ तक कनकेव डाउन है, ऊपर में कनकेव अप है। तो इस ग्राफ में मैंने क्या सिखाया, डोमेन सिखा दिया। डोमेन क्या है कॉस इनवर्स x का, -1 से +1 तक। इंटरवल कैसा है, क्लोज इंटरवल है। रेंज सिखा दिया, रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 तक।
डिक्रीजिंग फंक्शन है, नैनो है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का मतलब सिखा दिया, डेरिवेटिव सिखा दिया, कनकेव अप कनकेव डाउन सिखा दिया। तो ये दो चीज़ 6 इन्वर्स फंक्शन हम बेसिकली हैं अपने पास, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इन्वर्स का, सबका रेंज और डोमेन आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इस रेंज को कई एक जगह पे लिखा गया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज का ही नाम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। रेंज के बदले हम लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच PVB। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपसे पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोथ आर सेम। तो दो आपको फंक्शन सिखा दिया, बाकी 4 फंक्शन नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा।